Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma before you. Dear student, today we will study about an adverb phrase. Dear students, there are some points written on the board under which we will study. First, what is an adverb phrase? डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा पॉइंट्स है आज के शिक्षण कार्य के लिए कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू यूज इट, इसका प्रयोग कैसे करें। एंड थर्ड पॉइंट इज वेयर डज इट कम इन अ सेंटेंस, एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस में, वाक्य में कहाँ पर होती है। आज इन सभी बातों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम एडवर्ब फ्रेज की डिफिनीशन का अध्ययन करें। तो एन एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एडवर्ब फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का कार्य करता है, अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है। कहने का आशय यह है कि क्रिया विशेषण एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ओनली एडवर्ब की परिभाषा के विषय में भी अध्ययन किया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाई ए वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। देखिए, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में बहुत ही मामूली अंतर, अर्थात बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो हमारी एडवर्ब होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है, और जो सिंगल एडवर्ब होती है वो एक शब्द होता है, अर्थात दोनों का कार्य होता है क्रिया की विशेषता बताना। डियर स्टूडेंट, देयर आर सम एग्जांपल रिटन हियर एंड हियर लेट अस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट में है हमारा राणा प्रताप फाट द बैटल ब्रेवली। राणा प्रताप फाट लड़े द बैटल युद्ध ब्रेवली बहादुरी पूर्वक। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात यहाँ पर हमारा ब्रेवली शब्द है तो किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और जो एडवर्ब फ्रेज होते हैं वो शब्दों के समूह होते हैं, अर्थात उनमें छोटे छोटे शब्द मिलाकर के कई शब्द आते हैं और वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो ये एक तो अपना अपना अलग मोटो होता है कि कोई विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करता है, और कोई कोई होते हैं जो विशेषता बताने के लिए एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करते हैं। मतलब ये अपनी चॉइस पर निर्भर करता है कि हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी कार्य की विशेषता किस प्रकार से बताएं। क्योंकि यह हमारा एडवर्ब फ्रेज है, इसलिए इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए कोई व्यक्ति एडवर्ब का यूज करता है और कोई व्यक्ति एडवर्ब फ्रेज का यूज करता है, लेकिन दोनों का कार्य एक ही होता है। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, जैसे राणा प्रताप फाट दी बैटल विद ब्रेवरी। देखिए, दोनों का कहने का आशय एक ही है, राणा प्रताप ने बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ा। सेकेंड हमारा आंसर है राणा प्रताप फाट, राणा प्रताप लड़े दी बैटल युद्ध लड़े विद ब्रेवरी, यानी बहादुरी से लड़े। मतलब बहादुरी से लड़े का मतलब बहादुरी पूर्वक लड़े, मतलब दोनों का कहने का आशय एक है। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, दोनों से मिलकर के विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ही डज द वर्क केयरलेसली। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ही डज द वर्क। देखिए इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है हमारा केयरलेसली, अर्थात ही वह डज करता है दी वर्क कार्य केयरलेसली लापरवाही पूर्वक।
वह लापरवाही पूर्वक कार्य करता है। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। डज करने की जो है ये मुख्य क्रिया है हमारा, डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ही डज वह करता है, द वर्क कार्य करता है। कैसे करता है, हम इसको एडवर्ब फ्रेज के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ही डज द वर्क विदाउट, क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिशन में तो इसलिए हम विदाउट का प्रयोग करें, क्योंकि लेस लगा हुआ है। विदाउट, ही डज द वर्क विदाउट एनी केयर, अर्थात वह बिना किसी परवाह के कार्य को अंजाम देता है, अर्थात कार्य करता है, अर्थात वह अपना कार्य लापरवाही पूर्वक करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है राम वेंट टू अब्रॉड, राम विदेश गया। तो इसको हम आंसर जो है इसका देते हैं, राम वेंट टू अब्रॉड, राम विदेश गया। तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज के माध्यम से इस प्रकार से बना सकते हैं वाक्य को, जैसे राम वेंट टू ए फॉरेन कंट्री। ये अपना एक तरीका होता है, जैसे राम वेंट टू अब्रोड। देखिए किसी किसी को तो पता होता है कि अब्रोड की मीनिंग क्या होती है, कि राम वेंट टू अब्रोड, राम विदेश गया। लेकिन जो हम इसको इस माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं कि राम वेंट, राम गया टू अ फॉरेन कंट्री, अर्थात विदेश गया। फॉरेन कंट्री क्या है यहाँ पर, विदेश। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि केवल इस एक शब्द की विशेषता बताने के लिए इसमें एक दो तीन अर्थात तीन शब्दों का योग जो है एक शब्द की विशेषता को परिभाषित कर रहा है, अर्थात ये एडवर्ब की विशेषता को एडवर्ब फ्रेज बता रहा है। तो दोनों का कार्य सेम है। ये यहाँ पर हमारा एडवर्ब के द्वारा एक सिंगल वर्ड से काम चल रहा था, और यहाँ पर हमने एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग किया, तो शब्दों का जो समूह है वो हमारा बढ़ गया। तो अ फॉरेन कंट्री यहाँ पर वही काम है इसका सेम। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब फ्रेज। स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं कि इसको इसी प्रकार से लिखा जाए, जितने भी माध्यम और भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए और भी लिख सकते हैं कि राम वेंट आउट ऑफ, सरल माध्यम का भी प्रयोग कर सकते हैं, राम वेंट आउट ऑफ कंट्री, अर्थात राम देश के बाहर गया, देश के बाहर अर्थात विदेश गया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है माय फादर डज दिस वर्क हरीडली, अर्थात मेरे पिता इस कार्य को शीघ्रता पूर्वक या जल्दबाजी से करते हैं। तो इसको हम हल करेंगे, माय फादर डज दिस वर्क। देखिए यहाँ पर हरीडली क्या है, हमारा एडवर्ब है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, मुख्य क्रिया की। तो माय फादर डज करते हैं, दिस वर्क इस कार्य को जल्दबाजी पूर्वक करते हैं, अर्थात शीघ्रता पूर्वक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एडवर्ब फ्रेज के माध्यम से, माय फादर डज द वर्क इन ए हरी, जल्दबाजी में करते हैं, सेम वही अर्थ है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 5 नंबर, सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी स्टडी अध्ययन करते हैं, इन द क्लास कक्षा में अटेंटिवली, अर्थात ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, सम स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास, अटेंटिवली हमारा क्या है, एडवर्ब है, और हम इसको एडवर्ब फ्रेज के माध्यम से इसी बात को कह सकते हैं या लिख सकते हैं। सम स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद अ ग्रेट अटेंशन। देखिए यहाँ पर हमारा विद अ ग्रेट अटेंशन, ये जो हुआ हमारा एडवर्ब फ्रेज हुआ,
एडवर्ब फ्रेज। तो सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं इन द क्लास, कक्षा में, विद अ ग्रेट अटेंशन, अर्थात बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो वही इसका अर्थ हुआ ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, अर्थात सेम है। नेक्स्ट हमारा है द टीचर बीट दिस स्टूडेंट्स एंग्रीली। तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज के माध्यम से, हमारा एंग्रीली क्या है, एडवर्ब है। अब हम इसको एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं। तो कहने का मोड अलग हो सकता है लेकिन भाव वही है, सेम है। जैसे द टीचर बीट, देखिए बीट स्टूडेंट सेकंड फॉर्म है, बीट बीट बीटेन। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दी टीचर बीट पीटा दिस स्टूडेंट, इसे पीटा, इस विद्यार्थी को पीटा, इन एंगर, क्रोध में पीटा। तो एंग्रीली जो काम कर रहा है वही इन एंगर काम कर रहा है, ये हमारा हुआ एडवर्ब फ्रेज, ये हमारा है एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट्स है हमारा, लेट अस स्टडी इट। द ड्राइवर ड्राव द कार स्पीडली। ड्राइवर ड्राव मीन्स चलाया, कार को स्पीडली माने तेजी से, अर्थात रफ्तार से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दी ड्राइवर ड्राव दी कार इन अ वेरी स्पीड, अर्थात बहुत तेजी से। तो सेम है, अर्थात ये इन अ वेरी स्पीड क्या है, हमारा हुआ एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि जो काम इतने शब्द मिल करके कर रहे हैं वही काम हमारा केवल अकेले स्पीडली कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे 8 नंबर है, 8 डू योर वर्क पेशेंटली। डू करो, योर वर्क अपना कार्य, पेशेंटली अर्थात धैर्य पूर्वक, अपना कार्य धैर्य पूर्वक करो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। डू योर वर्क विद अ ग्रेट पेशेंस। जैसे हमारा क्या हुआ, डू योर वर्क अपना कार्य करो, विद अ ग्रेट पेशेंस अर्थात बड़े धैर्य से करो, बड़े धैर्य के साथ करो। इसमें क्या है, डू योर वर्क पेशेंटली अपना कार्य धैर्य पूर्वक करो। तो दोनों के अर्थ सेम है। यहाँ पर हमारा पेशेंटली क्या है, एडवर्ब है, सिंगल वर्ड्स है जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है करने के लिए। डू की विशेषता को बता रहे हैं, डू मुख्य क्रिया है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ना हमारा। और यहाँ पर विद अ ग्रेट पेशेंस अर्थात बड़े धैर्य से। तो ये विद अ ग्रेट पेशेंस, इसमें कई वर्डों का समूह है, शब्दों का समूह है, और यही कार्य डू की विशेषता को विद अ ग्रेट पेशेंस यहाँ पर बता रहा है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त हुआ डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल।